नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी में 10 गलतियाँ जो छोटी छोटी और हमें सफलता से दूर करती हैं उन पर बात करेंगे। अगर आप इन टिप्स को और मेरे बताए हुए सुझाव पर ध्यान देंगे और इन पर अमल करेंगे तो आप यूपीएससी में सफलता के पास जा सकते हैं और बहुत हद तक अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी गलतियाँ हैं, 10 छोटी छोटी गलतियाँ हैं जिन पर कोई बात नहीं करता, ध्यान नहीं देता है, इनकी वजह से हम बाहर हो जाते हैं। और बहुत छोटी गलती है, अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आप प्री को क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली गलती है पिछले अटैम्प की गलती को नहीं समझना। बहुत सारे बच्चे पिछले अटैम्प की गलती को नहीं समझते और अटैम्प पे अटैम्प दिए जाते हैं और उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो गलती को समझ नहीं देते, बस फॉर्म आता है, फॉर्म डाल देते हैं, 1 अटैम्प 2 अटैम्प 4 अटैम्प, लेकिन समझ नहीं पाते कहाँ गलती हो रही है। इसलिए पिछले अटैम्प की गलतियाँ समझना बहुत ज़रूरी हो सकता है। आपका सीसेट कमज़ोर है और जीएस अच्छा है और आप सीसेट पे ध्यान नहीं दे रहे, आखिरी में कर रहे हैं। इसलिए हमने कमजोरी को पहचानी है। जैसे सीसेट कमजोर है, सीसेट पर अभी से ध्यान दीजिए और अच्छे से कीजिए और सफलता पाइए। और किसी का जीएस में सब्जेक्ट वीक हो सकता है, वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा, तो जो सा सब्जेक्ट है उसको उसके ऊपर पकड़ मजबूत बनाइए। दूसरी गलती है नोट्स का सही से यूज़ नहीं करना। दोस्तों बहुत सारे सिर्फ बस पढ़ते हैं, रटते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन नोट्स नहीं बनाते हैं। फिल्म में अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप कभी नहीं दिखते। मैं लिख के देता हूँ, गारंटी है मेरी। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे छोटे छोटे, क्योंकि फिल्म में माइन्यूट स्टडी की मांग की जाती है, इसलिए आपको छोटे नोट्स बनाकर अंत टाइम में रिवीजन करना चाहिए। इसलिए छोटे नोट्स बनाइए और उनका ज़्यादा से ज़्यादा सुबह 5 बजे उठकर 4 बजे उठकर अच्छे से रट्टा लगाइए, पढ़ते रहिए। मतलब कि अच्छे से उसको समझिए, रट्टा का मतलब कि समझिए कैसा पैटर्न आ रहा है वो। तीसरी चीज़ है दोस्तों, हेल्थ और फूड को अवॉइड करना। अच्छा खाना नहीं खाना, जंक फूड वगैरह खाते रहना, जिससे आलस नींद वगैरह आती रहती है। देखिए हमको पढ़ना है, अब 1-2 साल आप थोड़ा इनको अवॉइड भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जितना हो सके हेल्थी बनाना है, केला है, ड्राई फ्रूट वगैरह खाइए और अपनी हेल्थ पर ध्यान दिए। सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी हेल्थ रखिए, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो स्टडी भी अच्छी होगी। इसलिए हेल्थ पर ध्यान दीजिए और हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पर प्रॉब्लम ना हो। हेल्थ हेल्थ एक बहुत ज़रूरी, इस पर कोई बात नहीं करता, लेकिन हेल्थ सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक लंबी जर्नी है। इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए कि हेल्थ कैसी हो। होता है दोस्तों नेगेटिव पीपल से रहना। बहुत सारे दोस्त सिर्फ गांव या कहीं पे भी रहते हैं तो नेगेटिव पीपल के पास रहते हैं कि कब से तैयारी कर रहा है, तेरा होगा नहीं होगा, यूपीएससी प्री नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे बहुत सारी बातें करते हैं। ये नेगेटिव के अलावा कुछ बात नहीं करेंगे, कभी आपका भला नहीं सोचेंगे, इनके पास रहिए मत। आप अच्छे दोस्त बनाइए जो आपको समझते हैं आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी की जर्नी बहुत लंबी होती है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आपको मनोबल तोड़ने के लिए बहुत है, लेकिन गिराने के लिए बहुत आएंगे, लेकिन संभालने के लिए आपको 2 से 3 दोस्त काफ़ी है, जो आपकी मजबूरी को, आपकी हालत को समझेंगे और आपको हर बार सहारा देंगे। वो जान देगा आप कितनी मेहनत कर रहे हो और उनको पता है कि यूपीएससी में कितना कंपटीशन है और कितनी मेहनत मांगती है। लोग आपकी मेहनत नहीं देखते, बस नेगेटिव कमेंट करते रहते हैं। इसलिए लोग क्या कहेंगे इससे दूर रहिए और अपने कार्य को करते रहिए आराम से। इनसे कभी किसी का ना कभी भला चाहते हैं ना कभी इन्होंने किया, इसलिए इनसे दूर रहिए और अच्छे दोस्त में उनके साथ रहिए। 5वां, ऑनलाइन रटने में बहुत सारे बच्चे पीवाईक्यू का एनालाइज नहीं करते हैं और रटने पर फोकस करते रहते हैं कि बस रट लिया रट लिया। रटने से कुछ नहीं होता, थीम समझना पड़ेगी कि क्या पूछ रहा है। रटने से कोई ये स्टेट पी नहीं कि यहाँ पर आप ने रट लिया और काम चलिए। थीम को समझो कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है। पिछले 27 ईयर के क्वेश्चन लगाओ और थीम समझो कि यूपीएससी क्या पूछना चाहता है और किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप एक बार थीम पकड़ लोगे तो आपका आसान हो जाएगा ये करना। छठा है खुद की एबिलिटी से ज़्यादा टारगेट बना लेना। बहुत सारे बच्चे खुद की एबिलिटी रहती है कि हम 5 घंटे ही पढ़ सकते हैं या 6 घंटे दे सकते हैं, और बहुत सारे 1-1 घंटे में भी उठ जाते हैं। तो आप उस हिसाब से स्टडी बनाइए कि 1.5-1.5 घंटे का एटलीस्ट स्लॉट बनाइए, 3 से 4 स्लॉट, फिर आराम से अच्छा लंबा ब्रेक ले लीजिए। इसमें कोई आपको 18 घंटे 20 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब यूट्यूब वगैरह रील्स वगैरह में देखते हैं तो ये सब एक ढकोसला है। 6 से 7 और बढ़िया है, लेकिन उनको भी आप आराम से जैसे एक साथ लंबे समय तक नहीं बैठ सकते तो 1-1 1.5 घंटे के स्लॉट बनाइए, 2-3-4, जिसके बाद लंबा ब्रेक लीजिए, खुद को रिवॉर्ड दीजिए। कभी चॉकलेट ले ली, कभी अच्छे से पढ़ लिया तो पार्क घुमाए, कभी अच्छे खेल लिया तो टर्फ वगैरह क्रिकेट वगैरह खेल लिया, तो इससे खुद को रिग्रेट भी नहीं होगा और अपनी स्टडी चलती रहेगी और बनती रहेगी। खेल कूद पर भी ध्यान दीजिए। हो सकता है संडे संडे आपको कुछ भी जो भी पसंद हो, चेस हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो,
उस पर भी ध्यान देना है। और वो खेल कूद से भी आपकी शारीरिक गतिविधि होती रहती है, कि हम कुर्सी पर बैठे रहते हैं और लंबे समय तक बैठने का काम होता है, इसलिए शारीरिक गतिविधि पर ध्यान नहीं देते, इसलिए उन पर भी ध्यान दीजिए। प्ले कीजिए कुछ भी थोड़ा बहुत, तो आपको अच्छा लगेगा और आपका माइंड भी सही रहेगा। और सातवां है दोस्तों, कंपेयर करना खुद को दूसरों से। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि हम दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम सोचते हैं कि वो बड़े कॉलेज से बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया तो उसका हो जाता है। हाँ, ऑब्वियसली बात, उनको थोड़ा बेनिफिट मिलता है, जैसे सीबीएसई वाले बच्चे को एनसीईआरटी पढ़ने की इतनी नीड नहीं रहती जितनी एमपी बोर्ड वगैरह और हम जैसे बच्चों को रहती है। इसलिए कंपेयर खुद को मत कीजिए। बहुत सारे गाँव के बच्चे, वीक बच्चों ने भी निकाला है, जिनके 60% या 55% वाले भी ये उन्होंने भी यूपीएससी सबको एक बराबर देखती है। इसलिए आप अपनी कमजोरी जहाँ है उसको ताकत बनाइए और निकलिए। हर साल हम देखते हैं यूपीएससी में कितने गरीब बच्चों एवं गांव से आए हुए बच्चों का सिलेक्शन होता है। यूपीएससी कभी भेदभाव नहीं करती है, बस आपका मेंटलिटी कैसी है, आप उसको किस तरह से वो पूछ रही है, उसका जो जनरल नॉलेज कितना है, उस हिसाब से आप आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं। बस कहाँ कमज़ोर है वो कर लीजिए तो आपको हो जाएगा। आठवां दोस्तों, स्टडी मटेरियल ज़्यादा करना। कोई भी दोस्त आता है ये पढ़ ले वो पढ़ ले, तो हम स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं। मैं कहता हूँ एक बुक को एटलीस्ट 10 बार पढ़ो, 10 बुक को नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक 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 सोर्स रखो और उन पर रिलाई करो और उनको ही पढ़ो। इससे कुछ होना ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा स्टडी मटेरियल करने से कोई फ़ायदा नहीं। पोथी पढ़ जग मुहा पंडित भयानक होए, 10-20 पेज नोट्स के पढ़े सो आईएएस होए। तो ये आईएएस बनने के लिए आपको 10-20 पेज के शॉर्ट नोट्स चाहिए, तभी आप आईएएस बन पाओगे। पोथी होती इकट्ठा करने से या अपनी लाइब्रेरी भरने से या अपनी स्टडी टेबल में बड़े बड़े किताबों के पहाड़ बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये जितना कम पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। इसलिए ज़्यादा स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती है जो हर बंदा करता है। उसके दोस्त ने बोल दिया ये करेगा, उसके दोस्त ने बोल दिया था ये करेगा। नौवां है प्रैक्टिस में ध्यान नहीं देना। बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस में ध्यान ही नहीं देते, ना टेस्ट लगाते, ना पीवाई एनालाइज करते। तो दोस्तों इससे कुछ होगा ही नहीं आपका, जब तक आप ध्यान नहीं दोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे। क्योंकि प्रैक्टिस में परफेक्ट है। आप प्रैक्टिस जितनी करोगे इतना हो जाएगा। कम से कम 7 के क्वेश्चन प्लस पीवाई के कर लीजिए तो आपका फंडामेंटल पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे हमको करना है, क्या करना है। प्रैक्टिस से ये सारा खेल है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है। जैसे कि प्रैक्टिस से मतलब है कि टेस्ट दिया, जैसे प्रैक्टिस से का मतलब है कि टेस्ट दिया तो उसका एनालाइज करना है। 2 घंटे का टेस्ट देके छोड़ नहीं देना कि और इतने नंबर आ गए, उसका एनालाइज कीजिए कि जैसे आपने 100 अटेम्प्ट किए तो 40 सही गए, 60 गलत क्यों हुए, कहाँ गलती हो रही है, कौन से वीक से कौन से सब्जेक्ट से मेरे गलत हो रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए और वापस से उन चैप्टर को पढ़िए, तभी आपका होगा। टेस्ट देने के बाद आपको 4 से 5 घंटे एनालाइज करने में लगाना पड़ेगा। अगर तो आपने 2 घंटे का टेस्ट लगा के छोड़ दिया और देख लिया कि बस कि 100 में से मेरे 50 सही आ रहे हैं, इतने नंबर आ रहे हैं वगैरह, तो कोई होना ज़्यादा नहीं कि वो 50 गलत क्यों है और वो 50 सही क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है, मैंने कहाँ गलती की, क्वेश्चन को समझने में गलती की, या मेरे 2 एलिमेंट हो रहे हैं, 2 में से एक गलती कर दी। ऐसे आप धीरे 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 पहचानेंगे कि कहाँ गलती हो रही है। आप एनालाइज नहीं करेंगे टेस्ट के 2 घंटे के बाद 5 से 6 घंटे का एनालाइज होता है, वो करना ही पड़ेगा आपको। अगर वो नहीं करेंगे तो आपका प्रीलिम्स में लिख के दे रहा हूँ नहीं होगा। इसके लिए एनालाइज कीजिए कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ फंस रहे हैं। एनालाइज बहुत जरूरी है दोस्तों। 2 घंटे के टेस्ट के बाद एनालाइज करना ही पड़ेगा। 4 से 5 घंटे 6 घंटे जो भी लगे वो करिए। बहुत सारे बच्चे सब्जेक्ट अवॉइड करते हैं। अब प्रीलिम्स में क्या सब्जेक्ट अवॉइड करें, साइंस नहीं पढ़ता, कोई कोई इकोनॉमी नहीं पढ़ता, इनको कठिन लगती है। अगर साइंस से 6 क्वेश्चन बेसिक बेसिक करंट से आ रहे हो, आप वही गलत कर रहे हो, तो आप 10-12 नंबर से पीछे हो रहे हो, तो आपका प्रीलिम्स रुक जाएगा। इकोनॉमी में भी 17 क्वेश्चन आते हैं, कोई बंदा 14 करेक्ट कर रहा हो, अपन 10 ही कर रहे हैं, तो यहाँ पीछे हो जाएंगे। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक करंट अफेयर बैठे हैं और जो भी सब्जेक्ट आपको वीक लगता है उससे दोस्ती बनानी पड़ेगी दोस्तों, प्रीलिम्स क्लियर करना हो तो। दोस्ती बनाइए, क्योंकि दूसरा बच्चा ऑलमोस्ट उसके 5 से 6 सही कर रहा है और अपन 3 कर पा रहे हैं, तो बहुत पीछे हो रहा है। यहाँ ही तो वो गैप हो जाता है हमारा। इसलिए जो वीक सब्जेक्ट है उनको अवॉइड मत कीजिए कि हमारा तो ये मजबूत है, हमारा वो होता है। यूपीएससी में कोई मजबूत नहीं होता। आपका भले पॉलिटी या हिस्ट्री कितना भी मजबूत हो, कितना भी धारा सिंह क्यों ना हो, आपको वहाँ पे बहुत सारी बार क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं कि आप नहीं कर पाते। हो सकता है आपने 15 समय से 15 कर दिए और ऐसे बेसिक क्वेश्चन बहुत सारे करने वाले हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी हर बार एक ही सब्जेक्ट से उसका कोई भरोसा नहीं, किस साल की सब्जेक्ट से कितना पूछ ले। इसलिए आपको हर सब्जेक्ट को लेकर चलना पड़ेगा, तभी होगा। कम से कम बेसिक बेसिक क्वेश्चन गलत मत करो, कम से कम एक्यूरेसी रखो 90% क्वेश्चन सॉल्व करने की।
तो देखिए यही छोटी छोटी गलतियाँ हैं दोस्तों, जिनको आपको अमल में लाना है। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपका फिर ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इन गलतियों पर ध्यान दीजिए, अमल में लाने की कोशिश कीजिए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और सीज़ेड को पे भी ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत टाइम कम बचा है। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, आपका फ्री निकले होपफुली। या अगर आप इनको करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी इस वीडियो से। आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियो और आती रहेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।